नमस्कार। आज हम टिम ब्राउन की 2009 में आई किताब डिज़ाइन द्वारा परिवर्तन मतलब चेंज बाय डिज़ाइन इसकी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब बिजनेस इनोवेशन और जिसे डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं उस फील्ड में काफ़ी अहम मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग है जो मतलब इंसानों की ज़रूरतों को समझने और फिर समाधान निकालने पर फोकस करती है। वो सिर्फ अच्छी दिखने वाली चीजें बनाने तक ही नहीं है। सही कहा। ये तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सोचने के तरीके में एक तरह की क्रांति ला सकती है। टिम ब्राउन जो आइडियो के हेड हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने हेल्थ केयर से लेकर सरकारी सेवाओं तक मतलब असल दुनिया की दिक्कतों को सुलझाने के लिए इसी सोच का इस्तेमाल किया। तो आइए इस समीक्षा के जरिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब डिजाइन को सिर्फ क्या कहते हैं एस्थेटिक्स या फाइनल टचअप जैसा नहीं देखती। समीक्षा के हिसाब से ब्राउन इसे सहानुभूति, रचनात्मकता और वो जो बार बार सुधार करते हैं ना, इटरेशन, हाँ, इटरेशन, उसके जरिए मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का एक स्ट्रेटेजिक टूल मानती हैं। ये सोचने का तरीका है, सिर्फ आर्टवर्क नहीं। ये बहुत ज़रूरी फ़र्क है क्योंकि अक्सर लोग डिज़ाइन को बस सजावट समझ लेते हैं। समीक्षा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ मेन पॉइंट्स पर रोशनी डालती है। पहला तो यही कि डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ डिज़ाइनरों का काम नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। ये तो लीडर्स, मैनेजर्स मतलब हर उस टीम के लिए है जो थोड़ी उलझी हुई चुनौतियों से जूझ रही है। सही कहा। और दूसरा अहम पॉइंट है सहानुभूति और अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन। यानी किसी समस्या का अगर कोई सार्थक हल निकालना है तो पहले उन लोगों को गहराई से समझना होगा जिनके लिए वो हल बनाया जा रहा है। उनकी ज़रूरतें क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं। बिल्कुल, ये जानना पहला कदम है। सिर्फ डेटा या नंबर्स पर नहीं, बल्कि वो जो इंसानी अनुभव हैं उन पर ध्यान देना। और फिर आता है वो प्रोटोटाइपिंग और इटरेशन वाला सिद्धांत। समीक्षा कहती है जल्दी असफल हों, तेजी से असफल हों और सीखें। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना। इसका मतलब क्या है, क्यों जरूरी है ये? हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आइडियाज को सिर्फ कागज पर या दिमाग में रखने के बजाय उन्हें जल्दी से असल दुनिया में टेस्ट करने का मौका देता है। आप छोटे सस्ते प्रोटोटाइप बनाकर असली यूजर से फीडबैक ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा, ताकि बड़ी गलती करने से बच जाएं। एग्जैक्टली। इससे आप बड़े पैमाने पर टाइम और पैसा बर्बाद करने से बच जाते हैं। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि बेहतरीन समाधान तब निकलते हैं जब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर काम करें, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब सब मिलकर सोचें। जी। और नियमों में एकदम बंधे रहने के बजाय थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का कल्चर हो, ये बहुत जरूरी है। समीक्षा इस किताब की कुछ ताकतों का भी जिक्र करती है। जाहिर है, एक तो लेखक की अपनी क्रेडिबिलिटी है, टिम ब्राउन आइडियो के हेड, पर समीक्षा के मुताबिक असली ताकत केस स्टडीज में है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा यही बताती है कि किताब में रियल लाइफ के उदाहरण और सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। और ये केस स्टडी सिर्फ कहानियां नहीं है, ये डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स को एक्शन में दिखाती हैं। अच्छा, तो पाठक रिलेट कर पाता है। बिल्कुल, समझ पाता है कि ये सिद्धांत असल में लागू कैसे हो सकते हैं। साथ ही भाषा भी काफी सीधी, सरल और इंस्पायरिंग बताई गई है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ मेथड्स पर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी सोच, उसके कल्चर को बदलने पर जोर देती है। लेकिन हर चीज की तरह कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी होंगी जिनका जिक्र समीक्षा में है। जैसे कहा गया है कि ये किताब निर्देशात्मक कम, वैचारिक ज्यादा है। मतलब क्या करें से ज्यादा कैसे सोचें पर फोकस है। तो क्या ये इसे कम प्रैक्टिकल बनाता है? ये एक अच्छा सवाल है। समीक्षा के मुताबिक कुछ पढ़ने वाले शायद स्टेप बाय स्टेप गाइड की उम्मीद करें, जो इसमें शायद उतनी नहीं है। ये आपको कोई बनी बनाई रेसिपी नहीं देती, पर शायद यही इसकी खूबी भी है ना? अच्छा, कैसे? ये आपको सोचने का एक नया लेंस, एक नजरिया देती है, जिसे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकते हैं। एक और आलोचना ये है कि किताब ये मानकर चलती है कि संगठन बदलाव के लिए तैयार और लचीले हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। कई पुरानी कंपनियों के लिए ये मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, कई ट्रेडिशनल कंपनियों के लिए इस तरह की खुली सोच और एक्सपेरिमेंटेशन का कल्चर अपनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसे लागू करना शायद उतना आसान ना हो। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये उन सभी लीडर्स, मैनेजर्स,
एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ तक कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, जो अपने काम में इनोवेशन लाना चाहते हैं या जो क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या बस जो चल रहा है उसे चैलेंज करना चाहते हैं। अच्छा। मूल रूप से ये हर उस इंसान के लिए है जो बेहतर समाधान बनाने के लिए इंसानी जरूरतों को समझने की अहमियत को मानता है। तो संक्षेप में कहें तो समीक्षा इसे एक काफी प्रेरणादायक किताब मानती है। रेटिंग भी अच्छी है, 5 में से 4.6 स्टार्स। ये हमें समस्याओं को इंसानी नजरिए से देखने के लिए उकसाती है। बिल्कुल, ये कोई कैसे करे वाली गाइड भले ही ना हो, पर उन लोगों के लिए जरूर पढ़नी चाहिए जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी, सहानुभूति और इनोवेशन का कल्चर बनाना चाहते हैं। इसका जो निचोड़ है वो यही है, डिजाइन थिंकिंग सिर्फ डिजाइनरों की बपौती नहीं, बल्कि सबके लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इस किताब के किसी एक सिद्धांत को मान लीजिए, वो गहरी सहानुभूति वाली बात या फिर तेजी से प्रोटोटाइप बनाने वाला आइडिया को अपनी किसी मौजूदा चुनौती पर लागू किया जाए, तो उससे आपके सोचने और काम करने के तरीके में क्या फर्क आ सकता है?